Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rifala. As you guys are, very conscious about the matter of the PST and JEST. So that's why I think I should make a video about the same matter, PST and JEST. So once again, I have brought to you another very important and latest update. It's gonna be very handy for all you people. It's gonna be very informative. You are supposed to share this video with everybody, and you guys are my YouTube family. That's why I have always supported you. I have a tendency, I tend to discuss different kind of problem regarding PST and JEST. So once again, I would like to bring into your notice some of the very relevant news. It's gonna be very handy for you. So here we go. Before starting, please don't forget to subscribe me, like me, share me, and you are supposed to give me the comments in comment box so that I could be able to give you appropriate answer to your queries and different kind of question which you guys are asking about PST and JEST. So here we go. I'm gonna start with the video. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JEST पर स्टे लगा हुआ है और जिसका फैसला 17 तारीख को होना था, पर वो अब 22 तारीख पर चला गया है। अब कुछ मालूम नहीं है कि 22 को भी फैसला होगा या नहीं होगा। अगर JEST से स्टे ऑर्डर नहीं हटाया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका PST वालों को होगा, जिसकी वजह ये है कि JEST का सारा जो बर्डन है, प्रेशर है, वो PST पर पड़ जाएगा। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल पड़ जाएगा, नो डाउट। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मुझे मज़ीद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जब ये सारे मामलात होंगे तो उसका प्रेशर तो फिर PST की तरफ ही बढ़ना है, क्योंकि फिर JEST वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो यकीनन उसी तरफ जाएंगे। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो JEST के ख्वाहिशमंद थे वो भी अब PST को ज्वाइन करने की तरफ चले जाएंगे। तो ये वजह है, ये वजह आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड विद यू पीपल सम ऑफ द रेलिवेंट थिंग एज वेल। तो यहाँ पर जो अच्छी बात मैं बताने लगा हूँ या बताने जा रहा हूँ, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी हैंडी। इसको गौर से सुनिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया कीजिए। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं हर इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश कर रहा होता हूँ। तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है और आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे देखते रहें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते रहें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई भी कर सकूं। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं अच्छी बात की बात कर रहा था। तो एक अच्छी बात भी आई है हमारे सामने। अगर JEST से स्टे ऑर्डर जो है वो हट जाता है तो PST को विड्रॉ करके वो दोबारा JEST को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यानी अच्छी बात ये है कि अगर JEST से स्टे जो है वो हट जाता है तो PST को विड्रॉ करके, यानी विड्रॉ कर दें PST को, फिर वो, क्योंकि अभी उन्होंने लाजमी थे, अब तो आपको पता है JST वाले जो हैं वो PST की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई है। तो अगर PST को विड्रॉ करके वो दोबारा JEST को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यकीनन वो करना चाहेंगे। तो ये अच्छी बात कुछ इस तरह की थी जो मैंने आपके सामने कही कि अगर JEST से स्टे हट जाता है तो PST को विड्रॉ करके वो दोबारा JEST को ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार रिपीट करने का मकसद यही है ताकि आपको समझ में आए, कर सकते हैं। वो PST के कैंडिडेट जिनके मार्क्स एवरेज हैं उनको मसला हो भी सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूँ भाई, मैं ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है। अभी जो हमारे पास न्यूज़ आई है उसके मुताबिक हमें कुछ बहुत रेलिवेंट पॉइंट मिले थे, जिस पे हम जो है वो मैं खुद हक्का बक्का रह गया था, सोचने पे मजबूर हो गया था कि भाई क्या है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर एक और बात भी आपसे शेयर करता चलूँ। वो PST के कैंडिडेट जिनके मार्क्स एवरेज हैं उनको मसला हो सकता है। अगर PEST पर प्रेशर पड़ा तो आप समझ जाएं
जो बात मैंने की बड़ी डेप्थ में कही है और बहुत समझाने की कोशिश की है आपको। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो पीएसटी के कैंडिडेट जिनके मार्क्स एवरेज हैं, वो पीएसटी के कैंडिडेट जिनके मार्क्स एवरेज हैं उनको मसला हो सकता है। अगर पीएसटी पर प्रेशर पड़ा तो ये आप समझ जाएं कि देखें मामलात जो है वो किस जगह पे चल रहे हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। ये सारे मामलात जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क का, सत्यानाश हो चुका है। हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, हर सेक्टर में यही परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। अब इसके लिए तो कोई जो है वो क्या बोलूँ मैं, अब इन लोगों का इलाज तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह ही जानता है कि क्या बेहतर होगा। अल्लाह के इख्तियारात में है सारे मामलात। अब तो यानी वीडियो बनाते बनाते मैं भी इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ कि कभी कभार सोचता हूँ कि यार इतनी जो है वो बात करनी पड़ती है, इतना वक्त निकालना पड़ता है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, लेकिन कोई उसका पर्टिकुलर कहने का मकसद ये है कि फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वीडियोस के ज़रिए आगाह करूं और सही और रेलिवेंट चीज़ों के बारे में बताऊं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक तो सब्र अता करे, कि लोगों में पेशेंस हो, और गवर्नमेंट को हिदायत अता करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब है। अगर आपको अपॉइंट करना है तो भाई कर देना अपॉइंट, क्यों इतना तंग कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को तंग कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको तंग कर रहे हैं। इतने लोगों ने स्ट्रगल की, इतनी जद्दोजहद की है, इतना ज़्यादा उनको तंग करना, ये आई थिंक सो बिल्कुल ही एक ज़्यादती के ज़मरे में आता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी तरह से भी जो है ये जो 50,000 वैकेंसीज़ की वो बात कर रहे हैं कि आई हैं, तो भाई इंडक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडक्ट करें, ताकि हमारे मुल्क में जो मामलात चल रहे हैं उसमें आसानियाँ हों, और एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करें। किस तरह का निज़ाम है, क्या प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। अब देखें ना, आए दिन कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। अब ये स्टे का मसला आ गया, 17 तारीख को होना था, फिर जनाब जो है वो पता चला कि अब वो 22 तारीख पर चला गया है, और उसके बाद जनाब फिर वो अब 22 को भी फैसला होगा नहीं होगा। और अगर JEST से स्टे नहीं हटाया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका किसको होगा, PST वालों को होगा। तो इसकी वजह यही है कि JEST का सारा बर्डन जो है वो PST वालों पे पड़ जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें देखी जाएं तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की सिचुएशन है, और सबसे बड़ी वजह यही है, आप जानते ही हैं कि JEST के ख्वाहिशमंद जो थे वो अब किस तरफ चले जाएंगे, वो PST को ज्वाइन करने की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन सिचुएशन और क्रिएट होने जा रही है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से बेहतरी के मामलात करने। अपनी वॉइस को रेज़ ज़रूर कीजिए, आवाज़ उठाइए ज़रूर, आगे भी ज़रूर आइए, कोशिश ज़रूर कीजिए। कोशिश से चीज़ें होती हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, और अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप जानते ही हैं कि क्या मामलात हैं हमारे मुल्क के, हमारी इस कंट्री के, क्या सिचुएशन चल रही है। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से वो PST के कैंडिडेट जिनके मार्क्स एवरेज हैं तो उनको मसला यकीनन हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है। अगर PST पर प्रेशर पड़ा तो ये मामलात भी सामने आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करने का मकसद यही था कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, और कोशिश करें कि अपनी तवज्जो को इस वक्त PST और JEST की तरफ ही रखें, ताकि जो है वो बेसिकली आने वाले दिनों में जॉब्स के मामलात में आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन हो। और जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आज की वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई ताकि ये इन्फॉर्मेटिव हो जाए,
और आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई ये एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने लाइक की होगी। इसके साथ ही आसिफ हसन आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह निगहबान।